अगर आपसे लोन की ईएमआई नहीं दी जा रही तो कैसे अब आपको डर लगना बंद हो जाएगा, सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें, इनके गले के अंदर डाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है, अमरदीप का ध्यान। साथियों, हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, 3000 बार बता चुका हूं कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। हां, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए इन्होंने इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाला हुआ है। यह चवन्नी छाप लोगों को परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक बात समझे भाई। लोग हमारे पास क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा तो 1 लाख का ही लोन है, क्या 1 लाख रुपए के लिए भी मेरे ऊपर केस हो सकता है? भाई 10,000 रुपए का, सिर्फ 10,000 रुपए का भी अगर आपका लोन है और वो डिफॉल्ट हो गया, उसके लिए भी ये रिकवरी का केस आपके ऊपर कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर 2-3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा था, उसके लिए भी इन्होंने केस नहीं किया। अरे भाई, केस तो कर सकते हैं, पर जो आज आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते कम से कम 40-45 साल लगेंगे। अब जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो, कोई 16 साल का तो है नहीं। 16 साल के लड़के लड़की को तो इन्होंने लोन नहीं दे रखा है। तो जिसने लोनी है, जिसने लोन लिया, उसकी उम्र मान के चले 25, 30, 35, 40 साल होगी। अगर 40 साल में 45 साल और जोड़ दे तो वो 85 साल का हो जाएगा, और 85 साल में उसका बोलो राम ही हो जाएगा, वो हरिद्वार ही चला जाएगा अपनी उम्र पूरी करके। फिर पैसे किससे लेंगे? अब सवाल ये आता है कि जिसने आपको पैसा दिया है, जिस भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ने, वो भी 16 साल का लड़का या लड़की नहीं है। 16 साल के लड़के या लड़की को आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिलता कर्जाई करने का लोगों को। उसकी उम्र भी 25, 30, 35, 40 होगी। अगर उसकी भी 40 मान ले तो 45 साल में उसका ही बोलो राम हो जाएगा। फिर पैसे किससे लेगा? इसीलिए इन चवन्नी छाप, भिखमंगे, उठाई गिरे, भिखारी, जुआरी, नंग, जिबी रोड के दल्ले हैं, इनको पाला हुआ है। क्योंकि ये लोगों को डरा के, धमका के, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेके 40-45 दिन में ही पैसा निकाल लेते हैं। हजारों आदमी इन भिखमंगों की वजह से सुसाइड कर चुके हैं हमारे देश में। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी का आभास हो रहा है आपको कि लाखों आदमी अमरदीप का अध्ययन की वीडियो देख के अपने राइट्स जान चुके हैं, अधिकार जान चुके हैं, वो सुसाइड करने से बच चुके हैं, आत्महत्या करने से बच चुके हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में से बाहर आ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में से निकल चुके हैं। और जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर में से निकाल दूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आ रही है, आपका चेक बाउंस का केस है, ईसीएस बाउंस का केस है, आपको बेल करवानी है, जमानत करवानी है, उसकी क्या फीस होगी, वो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, इसको सेव करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। आपको कोई भी चवन्नी छाप फोन करके कह रहा है मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूं, हाई कोर्ट से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूं, टोटल बकवास कर रहा है, वो चवन्नी छाप है। तुरंत प्रभाव से उसको बोलो, अबे वो भिखमंगी के चवन्नी छाप है तू, तेरी बहन की आंख मारूं। क्या बोला? तेरी बहन की आंख मारूं, तो वो चवन्नी छाप है। वो तुरंत समझ जाएगा कि ये आदमी डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ा है, इसको सब पता है कि चवन्नी छाप ही आपको क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, यही हाईकोर्ट का वकील बन के फोन करते हैं। ऐसे किसी भी एडवोकेट के पास कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है, भले ही वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, कि वो टेलीफोनिकली आपको डराए या धमकाए। और मैं ये नहीं समझता कि कोई भी एडवोकेट ऐसा काम कर रहा होगा। वो खुद से ही कानून के विशेषज्ञ हैं, खुद से उन्होंने कोर्स कर रखा है, लॉ कर रखी है, उनको सब पता है ये गैर कानूनी है, इनलीगल है, किसी को डराना फोन पे
इसमें उनकी FIR दर्ज हो सकती है, पर्चा दर्ज हो सकता है। ये चवन्नी छापी एडवोकेट बन के फोन करते हैं। अब ये एडवोकेट 30,000 कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपके पास कैसे लिखा होता है भाई? 99% आदमियों के फोन में ट्रू कॉलर उन्होंने लोड कर रखा है। अब ट्रू कॉलर नंबर को पहचानता कैसे आपके पास क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के कैसे फोन करते हैं भिखमंगे? ये अपनी सोशल मीडिया पे भी एक फर्जी की फेक आईडी बना लेते हैं, उस पे इंस्पेक्टर की फोटो लगा देते हैं उसी नाम से जिस नाम से आपके पास फोन कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, एक नया सिम कार्ड लेते हैं और दूसरे चवन्नी छाप के पास जिसके फोन में ट्रू कॉलर लोड है उसके फोन पे फोन करते हैं और अपने फोन में भी नए नंबर में ट्रू कॉलर लोड कर लेते हैं। अब जब उसके नंबर पे मिस कॉल हो जाती है तो उसमें लिख देता है इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच दिल्ली। अब उस नंबर से वो चवन्नी छाप किसी भी के भी पास सारे देश में फोन करेगा और जिसके भी फोन में ट्रू कॉलर होगा वहां पे लिखा आएगा इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच दिल्ली। तो वो आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाएगा। अब ये चवन्नी छाप एक दूसरा सिम कार्ड लेके फिर किसी दूसरे चवन्नी छाप के पास फोन करते हैं, मिस कॉल करते हैं। अब वो चवन्नी छाप उसका नाम, मिस कॉल का नाम जो सेव कर देता है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। अब वो चवन्नी छाप उस सिम कार्ड से जिसके पास भी फोन करेगा सारे देश में वहां पे लिखा आएगा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। इस तरीके से लोगों को डराते और धमकाते हैं। लेकिन जो अमरदीप कादियान के साथ जुड़ा है, डिसेंट फैमिली का मेंबर है, उसको सब पता है इन भिखमंगों का। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आए लाइफ में, किसी भी तरह की गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें। किसी भी तरह का आपसे लोन नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, अन्य किसी तरह का लोन है, घंटा नहीं उखाड़ सकते। यह वीडियो का नाम है घंटा नहीं उखाड़ सकते डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देख चुके हैं देश विदेश में इसको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। 62 कंट्री में 62 देशों में हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं। वो जापान, रूस, जर्मन, अमेरिका में हमारे जैसे काले ही हमारी वीडियो देखते हैं, ना कि वो अंग्रेज गोरे हमारी वीडियो नहीं देखते। लोग टाइम दे दे के, जैसे मैं रात को लाइव आता हूं 9 बजे, लेकिन हर देश के हर कंट्री का टाइम अलग है। कहीं पे उस टाइम रात के 3 बजे हुए हैं। लोग रात को 3 बजे अलार्म दे के भी हमारी वीडियो देखते हैं उठ के कि कादियान सर लाइव आएंगे तो अपने हमें राइट्स पता लगेगा, अधिकार पता लगेगा। सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले, डरे घबराए नहीं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं या सेक्शन 25। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, इसको कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे, इसको हल्के में लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे तो अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कानूनी रूप से आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपका KCC का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 20% से कम पैसे इनके देने रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं। अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गया तो आपके खिलाफ इन्होंने सरफेसी एक्ट का नोटिस जारी कर दिया होगा। एक भी EMI डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में नहीं दे पाएंगे, किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो CP में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करें।
फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, जो भी लोन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने की अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने की अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।